हेलो गाइस, नमस्कार। दिस साइड शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से कौटिल्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हो गाइस, क्या हालचाल है? और एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो मिली थी कल आपको कि हाँ, एक वेट कर रहे थे बहुत समय से कि जब फरवरी 2022 में पहली बार कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी आई थी, उसमें प्रिपरेशन मैं मानता हूँ बहुत लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने लेवल पर अच्छे तरीके से करी थी। हमने भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाई थी। बट एक जो मेरिट का क्राइटेरिया था वो 40 पे जाके अटक गया था, क्योंकि पहली बार वैकेंसी, पहली बार एग्जाम हुआ, फिर आप लोगों की प्रिपरेशन, और क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी थी, है ना। जब 10,000 वैकेंसी आ जाती है और फॉर्म आपके 2 से 2.25 लाख, है ना, फॉर्म थे, है ना। तो उनमें जो एक बड़े अच्छे से प्रिपरेशन करता आया था, एक अच्छा टाइम दिया था जिसने इस वैकेंसी को, उनका सबका सिलेक्शन हुआ। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सेकंड पेपर में बहुत अच्छे थे, लेकिन फर्स्ट पेपर यानी जीके में नहीं आता था उनको। बहुत सारे फर्स्ट पेपर जीके की अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके थे, बट सेकंड पेपर में उनकी प्रॉब्लम थी। इन सारी समस्याओं का तालमेल जो है वो नहीं बैठा था। मैंने देखा था एक स्टूडेंट जो सेकंड पेपर में 36-37 नंबर ला रहा, वो फर्स्ट पेपर में 70-80 नंबर भी ला रहा है। सेम जो पहले पेपर में 30-32 नंबर लेके आया था, वो सेकंड पेपर के अंदर 70-75-80 इवन 85 तक लेकर के आ गया था। ये तालमेल जरूरी है। एक पेपर को आप कितना भी फोकस कर लो, लेकिन हमें दोनों पेपर को लेकर के बात करनी ही पड़ेगी। तो जो संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर टोटल वैकेंसी आई है 236 आपकी, जिसमें नॉन टीएसपी 200 और टीएसपी आपकी बची हुई। ठीक है, तो नॉन टीएसपी और टीएसपी की जो वैकेंसीज है, जिसमें बेसिक और सीनियर दोनों कंप्यूटर अनुदेशकों की वैकेंसी है। अब हम देखते हैं भाई कि इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, और आप लोगों को किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए अभी से। क्योंकि देखो, अब कल या परसों में या मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में वैकेंसी 100% आ जाएगी। समय कितना दिया जाता है वो आप लोगों ने पिछली वैकेंसी से देख लेना चाहिए, कि क्योंकि भजन लाल सरकार जो है वो डेडिकेटेड है कि सिलेक्शन और वैकेंसी, आपने देखा कि जिस वैकेंसी के फॉर्म अप्रैल में भरे जाने हैं, उस वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट दिसंबर में निकाला जा चुका है। यानी कि सबको पूरा करो, जल्दी जल्दी वैकेंसीज भरने का काम करो बस। तो ये जो काम है, तो हो सकता है आपका एग्जाम में आपको 3-4 महीने का ही समय दिया जाए। अगर मैं पिछली बार बात करूं, 1 फरवरी को वैकेंसी आती है और 18 जून को एग्जाम हो जाता है। यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, बस मोटा मोटा 4 महीने मानो, तो ये आप लोगों के जो है हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं भाई क्या है हमारे पास में। कल हमने डिस्कशन किया था कि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो क्वालिफिकेशन है, उसमें हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, है ना। एक बार मैं क्वालिफिकेशन बीसीआई का वापस बात करता हूं। अगेन देखो, ग्रेजुएशन प्लस डोएक का ए लेवल या फिर पीजीडीसीए। ध्यान रखना, यहां पर कोपा एलिजिबल नहीं है। ठीक है, यहां पर जो ये आरएससीआईटी वाले हैं वो वैसे भी एलिजिबल नहीं है। कुछ लोग खाली बीएससी डिग्री करके बैठे, वो भी एलिजिबल नहीं है। एमएससी डिग्री एलिजिबल नहीं है। लेकिन एमएससी और बीएससी के अंदर अगर डिग्री में आपको कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा है तो वो अलग बात है। ठीक है, तो ये चीजें एलिजिबल है। अगली बात, एक और बात, यहां पर एक 3 वर्ष का पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होता है, वो भी एलिजिबल नहीं है। लेकिन ये सूचना सहायक में है। सूचना सहायक में जो 3 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है उसे एलिजिबल माना जाता है, यहां पर नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो वही बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, वो सीएस में वैलिड है, आईटी में वैलिड है, ईसीई, डबल ई, ट्रिपल ई, ईआईसी और टीआईई, ये सब वैलिड है। बीएससी अगर प्रॉपर कंप्यूटर साइंस या प्रॉपर आईटी लिखा हुआ है तब बिल्कुल बढ़िया है, बीसीए बिल्कुल एलिजिबल है। और इससे हायर कोई क्वालिफिकेशन है, चाहे वो एमएससी हो, चाहे वो एमसीए हो, ये सारे अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो भी वो एलिजिबल है। तो ये एक क्वालिफिकेशन आ गया। ठीक है, पैटर्न की बात करते हैं कि भाई हमारे पास में इसमें एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या होने वाला है। तो देखो, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। पैटर्न की बात करें तो यहां पर जो है, एक होगा आपका पेपर 1 और दूसरा आपका होगा यहां पर पेपर 2। ठीक है, तो 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो है वो आप लोगों का होता है 100 एमसीक्यूज होते हैं, एंड सेम टू सेम सेकंड पेपर में भी 100 क्वेश्चन होंगे। पहले पेपर में हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि टोटल जो मार्क्स होंगे वो आपके हो जाएंगे 100 मार्क्स, है ना।
100 मार्क्स और यहाँ पर भी 100 मार्क्स। ठीक है, समय जो दिया जाता है वो पहले पेपर में 2 घंटे का और दूसरे पेपर में भी 2 घंटे का। दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं और इस पेपर के दोनों पेपर के बीच में आपको थोड़ा सा समय दिया जाता है तकरीबन 2-1 घंटे का, जिसमें आप लोग जो है आराम से पहला पेपर देने के बाद में एकदम नॉर्मल होके मैं ना शायद पहले पेपर में अच्छा बुरा जैसा भी गया दूसरे पेपर को अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से दे सको। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए वहाँ पर अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये 2 पेपर होते हैं। इन दोनों पेपर में आप लोगों को सेपरेट 40% लाना पड़ता है अगर आप लोग जनरल हो, अगर आप लोग ओबीसी हो। ठीक है, इसमें आप लोगों को 30% लाना पड़ता है अगर आप लोग एससी हो और आप एसटी हो। ठीक है, मोटी मोटी ये जो आपकी कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी में आप हो, आपको उतने प्रतिशत जो है अलग अलग दोनों में मार्क्स लाना जरूरी। पिछली बार भी यही हुआ था, 40% लाना जरूरी था। अब तो ये आपके जो एजुकेशनल रूल्स हैं, है ना, जो डीओपी होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड सिलेक्शंस, वहाँ पर जो है इसके रूल्स पूरे अपडेट किए जा चुके हैं और वहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, ये वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने बात करी सर पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 क्या बात कर रहा है, देखो पेपर 1 अगेन वही कि विल कैरी मैक्सिमम 100 मार्क्स, जिसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे और आपको 100 एमसीक्यूज मिलेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? 100 प्रश्न मिलेंगे, 100 ही नंबर होंगे और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, अगेन देखो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%, ये आप लोगों के लिए 40% होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अगर आप SC ST हो तो आपको 5% का रिलेक्शन है ना, मतलब आप 35% तक लाते हो तो आपका काम हो सकता है। ये है इंपॉर्टेंट बात। पेपर 1 100 नंबर का, 100 क्वेश्चंस, 40 मिनिमम परसेंट या SC ST में 35 लाना है और 2 घंटे का पेपर है। एक और बात है कि यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि 1/3। ठीक है, अब क्योंकि अभी जो है नया अपडेशन हो किया जा रहा है इसके अंदर, तो उसके अंदर क्या है कि आपको भी इस बार क्या है 5-5 ऑप्शन जरूर देखने को मिलेंगे एज पर द गवर्नमेंट का जो नया रूल है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए पेपर 1 की बात हो गई यहां तक। अब देखो पेपर 1 में आपको क्या क्या मिलेगा, सब्जेक्ट्स क्या क्या है पेपर 1 के आप लोगों के पास में, सब्जेक्ट क्या क्या। देखो भाई अब इसमें भी एक बात समझो कि पेपर 1 में पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, पेपर 1 के 2 सेक्शन हैं, पेपर 1 के पहला पार्ट और पेपर 1 का दूसरा पार्ट। ठीक है ना, पेपर 1 का पहला भाग और पेपर 1 का दूसरा भाग, 2 अलग अलग भाग है। अब यहां पर देखो पहला भाग है वो ये कहता है आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। ये आर्ट कल्चर भी राजस्थान की ही मिलेगी, हिस्ट्री भी राजस्थान की है और ये आपकी जो ज्योग्राफी है वो भी राजस्थान की, और जनरल साइंस तो जो है राजस्थान की नहीं होती, वो तो कॉमन सब्जेक्ट है, यूनिवर्सल है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो है उसमें जनरल एबिलिटी शैल इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट। ठीक है, इसमें आपको ये पॉइंट जो है इंक्लूड मिलेंगे। कौन कौन से, देखो भाई, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी हल्की सी मैथमेटिक्स, नंबर्स एंड द रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो क्लास 10th लेवल का मिलेगा। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसे DI बोलते हैं, जिसमें चार्ट भी होते हैं, जिसमें ग्राफ भी होते हैं, टेबल भी होती है, डेटा सफिशिएंसी होती है, और ये क्लास 10th लेवल की है। ठीक है, अब जो पिछली बार पेपर हुआ था 2022 में, ठीक है, 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जो पार्ट 1 है इसके आप लोगों को जो है एग्जाम में 50 MCQs दे दिए थे, और ये जो पार्ट 2 है इसके आपके पूरे के पूरे की जो है वो 50 MCQs दे दिए थे। ये हुआ था 2022 वाले पेपर में। ठीक है, भाग 1 जो था उसके 50 प्रश्न दे दिए, भाग 2 के 50 प्रश्न दे दिए थे। इसलिए जिसका जीके थोड़ा सा कमजोर था, है ना, जो राजस्थान वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जो जीके जिनका कमजोर था, जो राजस्थान के नहीं थे, उन्होंने इस सेक्शन को अच्छे से किया और 50 में से एटलीस्ट 40 नंबर ज्यादा लेकर के आ गए, 40 नंबर क्रॉस हो गया था। ठीक है, तो ये यहां पर हो गया था, और इसके 50 अगर जीके नहीं पढ़ा किसी ने तो भी ये नंबर पेपर जो था, ये भाग जो था वो 40% आपका टच हो चुका था। ठीक है, बट अभी हमें क्योंकि देखो वैकेंसी कम है, संस्कृत शिक्षा विभाग में है, दूसरा जो पिछली बार अनुदेशक 2.5 लाख फॉर्म थे 2.25 लाख, उसमें
उसमें से लगे कितने 7,000, मोटा मोटा 7,000, ठीक है। तो बचे हुए वो सारे एलिजिबल हैं इसके लिए। उसमें से माना कि 3-3,500 सूचना सहायक में चले जाएंगे, माना कि 250-300 हाईकोर्ट के सिस्टम असिस्टेंट में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी मोटा मोटा 2 लाख प्लस इस 2 साल के गैप में हर साल ग्रेजुएशन, चाहे वो पीजीडीसीए किया हो, चाहे वो बीसीए किया हो, चाहे बीएससी किया हो, क्वांटिटी बढ़ती है। तो कंपटीशन तो उतना ही है, 2.5-3 लाख फॉर्म तो वापस आपके हैं, मोटा मोटा जितना मैं बात कर रहा हूं। लेकिन हाँ, उस समय वैकेंसी 10,000 थी, मेरिट नीचे गई, अब वैकेंसी 200 है, तो आपको पढ़ना उस लेवल का पड़ेगा, चाहे ये पेपर हो चाहे दूसरा। ये पेपर 1 की बात। पेपर 2 की बात करें तो सेम वही चीजें हैं। पेपर 2 भी यही कहता भाई कि 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स, ठीक है। 100 प्रश्नों के 100 नंबर हैं और 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। अगेन वही कि जनरल और ओबीसी हो तो 40% और 5% का रिलेक्शन मिलेगा अगर आप लोग शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड टाइप यानी कि SC ST हो तो। अगर आप SC ST से हो तो आपको 5% रिलैक्सेशन यानी कि 35% ला सकते हो, नहीं तो जनरल OBC को 40% लाने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अलग अलग 40% मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। ये सीधा सीधा नियम है, ठीक है। तो आई रिपीट, पेपर 1 में आपको कम से कम 40% लाना पड़ेगा और पेपर 2 में आपको कम से कम 40% लाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि पेपर 2 का सिलेबस क्या है वो देखते हैं। लेकिन एक बात और देखो भाई कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग ये भी है, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी, यानी कि एक सवाल अगर आपका गलत है तो 0.33 मार्क्स आपका कटेगा, ठीक है। देखते हैं पेपर 2 का जो सिलेबस है वो क्या कैरी करता है। देखो भाई, सबसे पहले है आपके पास में पेडागोगी, जिसे हम लोग बोलते हैं शिक्षा शास्त्र, जिसे हम लोग बोलते हैं शिक्षा शास्त्र, ठीक है। यानी कि पढ़ाने का तरीका, आप पढ़ाते कैसे हो, ये चीज़ आपको ज़रूरी है। इसको पिछली बार मैंने इसके मैराथन्स लगाए थे और वो वास्तव में बहुत काम आए थे। इसको स्पेशली क्लासेस में भी समझाया गया था, अच्छे से इसके नोट्स थे और आपको प्रश्न वहाँ से मिले थे जिन लोगों ने पढ़ा है। दूसरी बात, मेंटल एबिलिटी जो पहले पेपर में थी वो वापस है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर है आपकी, ठीक है। फिर है डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि DI जिसे बोलते हैं, फिर है डेटा सफिशिएंसी, फिर है लॉजिकल रीजनिंग, फिर आपका आता है एनालिटिकल एबिलिटी, और उसके बाद में मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ IT, यानी कि IT के फील्ड में राजस्थान में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि पहला जो पोर्शन है वो है पेडागोगी का, दूसरा मेंटल एबिलिटी का या उसमें रीजनिंग है, उसमें डेटा सफिशिएंसी है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, फिर उसके अंदर हमारे पास में IT के फील्ड में कुछ डेवलपमेंट यानी कि नई नई एप्लीकेशंस, आई स्टार्ट हो गया है ना, आई स्मार्ट हो गया, ये जो राजस्थान में जन आधार हो गया, जो नई नई एप्लीकेशंस है वो किस लिए बनाई गई है और उनका काम क्या है, उनका हमारे लिए क्या प्रयोग हो सकता है, SSO ID से संबंधित सारी एप्लीकेशन पूछी जाती है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? नमस्कार भाई, नमस्कार। तीसरा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ये एक कॉमन पोर्शन है जो आपको पटवार में, कांस्टेबल में हर जगह मिल सकता है, ठीक है, हर जगह आपके पास में अवेलेबल हो सकता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम बेसिक से स्टार्ट करते हुए सारी की सारी डिवाइसेस, उसके बाद में पॉइंटिंग डिवाइसेस जो है ऑब्वियसली इनपुट डिवाइसेस का ही एक पार्ट है, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का पोर्शन, ठीक है। उसके बाद में नंबर सिस्टम हो गया आप लोगों का, जिसमें हम लोग बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल और यहाँ पर ऑक्टल नहीं है, लेकिन ऑक्टल तो हम लोग इसमें पढ़ते ही हैं, ये पोर्शन मिलेगा। फिर फाइल क्या होती है और फाइल के प्रकार क्या होते हैं, एक फंडामेंटल सिलेबस जो हर जगह मिलता है। दूसरा, डेटा प्रोसेसिंग, चौथा पोर्शन है यहाँ पर, जिसमें MS वर्ड मिलेगा, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस, ठीक है। जनरली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हम सब जगह पढ़ते हैं, बट यहाँ पर एक्सेस यानी कि डेटाबेस से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है। 4 पोर्शन हो गए। 5वां पोर्शन कहता है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। अब देखो, प्रोग्रामिंग में आपके C लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, .NET है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, पाइथन है, ब्लॉकचेन है, ये है लैंग्वेजेस। अभी भी कहाँ है प्रोग्रामिंग टेक्निक, शुरू कहाँ से होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि OOPS के कॉन्सेप्ट जिस पर C++ रिलाई करती है, ये प्रश्न। उसके बाद में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी कि IDE। IDE का मतलब कि किसी भी लैंग्वेज की कोडिंग लिखने के लिए जो हमारे पास में बेस होता है वो कौन सा है। तो लैंग्वेज को लिखने के लिए, लैंग्वेज के कोड को लिखने के लिए
हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है उसकी बात करते हैं। तो ये हो जाता है आईडी, यानी कि ये पूरी यूनिट जो है पांचवी, ये प्रोग्रामिंग से संबंधित है। ठीक है। छठा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। देखो डेटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिदम तो समस्या का समाधान जो सबके लिए है। फिर आते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एरे डेटा स्ट्रक्चर के रूप में, लिंक लिस्ट, फिर एरे, फिर स्टेक, फिर आपका आता है क्यू, फिर बिल्कुल बढ़िया बाइनरी ट्री के प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे, बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री, ग्राफ, उसके बाद में उन सब के ऊपर विभिन्न प्रकार के मेथड्स लगना। ठीक है, सर्चिंग का प्रश्न भी आया था, है ना। बीसीए इसमें एडिशनल डिग्री भी लेंगे क्या? बीसीए इग्नू से है और बीसीए में कंप्यूटर ही होता है, तो उसमें कुछ जरूरत नहीं है, वो सारा आपका लग जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। और सी प्लस प्लस में डेटा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। ठीक है, ये हो गया यहां तक। यानी कि डेटा स्ट्रक्चर की पूरी यूनिट। 7 नंबर पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन सिस्टम, यानी कि ये बात करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसके बारे में। ठीक है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद में अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी कि जब हम लोग वॉन न्यूमैन और आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो वहां से संबंधित बातें यहां पर आपको देखने को मिलेगी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इंस्ट्रक्शंस, यही पर जो है वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर माइक्रो कंप्यूटर काम करता है। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रोसेस मैनेजमेंट, जहां पर हम लोग अलग अलग मेथड्स की बात करते हैं, है ना, तकनीकों की बात करते हैं। अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, जनरल वैकेंसीज के विरुद्ध अप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, फिर आता है नेटवर्किंग का पोर्शन, जिसमें आता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, उसके बाद में नेटवर्क की लेयर, यानी कि जो ओएसआई मॉडल है और टीसीपी आईपी मॉडल है वो यहाँ पर पूछा जाता है। नेटवर्किंग डिवाइसेस और मोबाइल कम्युनिकेशन का पिछली बार भी एक सवाल पूछा था। ठीक है, तो मोबाइल कम्युनिकेशन आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेटवर्क की सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरसेस हो गया, मैलिशियस अटैक्स, मालवेयर हो गया, फायरवॉल क्या होता है और फायरवॉल की यूटिलिटी, बैकअप एंड रिस्टोरिंग डेटा, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा था, है ना। बैकअप के कितने प्रकार होते हैं, है ना, बैकअप के कितने प्रकार होते हैं। डेटा जब हमारा हम उसे रिकवर करना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं, फीचर्स कौन कौन से हैं, वो है। कोडिंग नहीं आती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केवल। ठीक है ना, सीधे सीधे थ्योरी कंसेप्चुअल प्रश्न है, नेटवर्क सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग, है ना। आपको प्रश्न ऐसा नहीं देंगे ये कोडिंग दे दी इसका सोल्यूशन क्या होगा, ऐसे प्रश्न नहीं है। आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर बेस क्वेश्चन जो है इस पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 10वें नंबर पे है डीबीएमएस। अगेन देखो डीबीएमएस होता क्या है, डीबीएमएस का आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस पूरा, और डेटाबेस डिज़ाइन कैसे करते हैं, मैनिपुलेटिंग और ये सब बात करते हैं, तो हमारे पास में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आ जाता है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आ जाता है। और फिर नो एसक्यूएल, बहुत नया जो पैटर्न है, और उसके बाद में राइट डेटाबेस, है ना, यानी कि हमें जब काम करना होता है, हम जब बैठ करके उनका काम करते हैं तो हम लोग कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं, वो यहाँ पर। ठीक है, बुक का सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने करवाया है, पूरी अनुदेशक वाली, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, 11वां सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, सैड सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। अब देखो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के पिछली बार 3 से 4 प्रश्न मोटे मोटे पूछे गए थे। सिस्टम को बनाते कैसे हैं, सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या है, रिक्वायरमेंट गैदर करना, फिजिबिलिटी एनालिसिस करना, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, स्ट्रक्चर डिज़ाइन, ये सब इसके पार्ट हैं कि जब सिस्टम एनालिसिस में जाते हैं तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। डेटा डिक्शनरी हो गया, मेटा डेटा हो गया, स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो गया, ये हमारे साथ जो पैटर्न है ना, जो स्टब बनते हैं, उन सब के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, यूएमएल हो गया, सिस्टम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, मेंटेनेंस कैसे करते हैं, और अदर सिस्टम को डेवलपमेंट करने की अप्रोचेज कौन सी है, यानी कि सिस्टम बनाते कैसे हैं, सिस्टम पे काम कैसे करते हैं, और सिस्टम से संबंधित अप्रोचेज कौन कौन सी है, ये एसएडी का पूरा पूरा पोर्शन है। यहां से 3-4 प्रश्न आप लोगों के लास्ट टाइम पूछे गए थे, है ना। हाँ बिल्कुल, 12 नंबर की जो यूनिट बनती है वो बनती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी एंड उसकी एप्लीकेशंस। देखो इंटरनेट वाली यूनिट और आईओटी वाली यूनिट, ये दोनों एक साथ चलती है। ठीक है, यहाँ पर
जो नया है वो थोड़ा सा पोर्शन है जिसमें हम लोग मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स की बात करते हैं, हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और एक हमारे पास में आ जाता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजेस। बस बाकी वही है जो हम नेटवर्किंग में पढ़ते हैं। तो जब आप नेटवर्किंग में एडवांसमेंट पढ़ते हो, नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग में नयापन क्या है, उसकी बात करते हैं, तो फिर आप लोगों को ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या मिलेगा कि एडवांसमेंट, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, ये सब आपको वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका 12 यूनिट। ठीक है, यानी कि आपके पास में टोटल जो पेपर सेकंड है, टोटल पेपर जो सेकंड है, उस पेपर सेकंड में आप लोगों के पास में 12 यूनिट्स है। ठीक है, 12 यूनिट्स है। इन 12 यूनिट्स में जो पहली यूनिट है, एक तो हो गई आप लोगों के पेडागोगी, और जो दूसरी है वो है आप लोगों के रीजनिंग की। ठीक है, जो पेपर 1 में आती है। बस इसके अलावा टोटल रिमेनिंग जो 10 यूनिट्स हैं वो प्रॉपर कंप्यूटर साइंस है। ध्यान रखना, लास्ट टाइम भी जब पेपर हुआ था, चाहे बेसिक हो चाहे सीनियर हो, आपको कोडिंग जो है वो नहीं दी जाती है। इसके अंदर आप लोगों को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी आपको प्रश्नों में कैसे अप्लाई करनी होती है, तो आपको उसका जो है मोटा मोटा कंसेप्चुअल नॉलेज होना ज़रूरी है। और इसी चीज़ के लिए, इन्हीं चीज़ों के समाधान के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए 2 बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसमें अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करना चाहता है, या कोई ऐसा है जो ऑलरेडी राजस्थान की तैयारी में विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है और वो राजस्थान के पेपर की तैयारी कर चुका है, उसे केवल पेपर सेकंड की तैयारी करनी है, तो उसके पास में भी एक ऑप्शन है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो पेपर 1 और 2 जो है वो आपकी, उनकी जो फीस है वो रखी गई है 1500 रुपये, और वैलिडिटी 1 ईयर है। ध्यान रखना, 1 साल के लिए। ठीक है, यानी कि जिस दिन आप लेते हो उसके 1 साल तक, और मोटा मोटा एग्जाम उससे पहले 100% हो जाएगा। ठीक है, और पेपर 2 की जो फीस है वो है आपकी 1000 रुपीज़, और ये भी जो है आपका टाइमिंग, जो वैलिडिटी है, वैधता, वो 1 साल तक है। याद रखना, 25 दिसंबर से आपके बैच स्टार्ट होने वाले हैं, दोनों के दोनों। ठीक है, जो पेपर 1 लेगा उसकी भी 25 से, और जो सेकंड लेगा वो भी 25 से, और जो दोनों साथ लेंगे ऑब्वियसली आपको दोनों मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के अलग अलग बैच है। दूसरी बात कि क्योंकि इसका जो बैच होता है वो थोड़ा सा पोर्शन लंबा है, यानी कि मोटा मोटा 5 से 6 महीने तक आराम से ढंग से इसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए सर अगर एग्जाम की डेट पहले आ गई तो फिर क्या करेंगे हम लोग, तो उसके लिए एक सुविधा है, मेरे द्वारा कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच आपको साथ में फ्री दिया जाएगा। मतलब ये बैच जो है दोनों, इन दोनों के अंदर ये है कि दोनों 25 दिसंबर से लाइव होंगे। ठीक है, लेकिन इनके साथ में आप लोगों को रिकॉर्डेड कंप्लीट बैच जो है वो फ्री दिया जाएगा। ठीक है, तो जो आपके पास पहले से पड़ा है वो तो है ही है, उसमें से आप देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, और जो नया चाहिए वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो एक सिंगल बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों पोर्शन एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखना, दोनों बैचेस जो है वो 25 दिसंबर से ही स्टार्ट होंगे, और क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोडक्टरी का मतलब हुआ कि 25 दिसंबर बुधवार से शुरू होंगे बैचेस, तो उससे पहले का पोर्शन है आप लोगों के लिए। उसके बाद क्या होता है प्राइसिंग का, वो अभी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो आप लोगों के लिए 3 दिन है ना, कल का मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। वेडनेसडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, और आपके लिए दोनों बैचेस लाइव हो चुके हैं एप्लीकेशन में। आप कौटिल्य क्लासेस एप्लीकेशन में जाइए, वहां पर आपको राजस्थान के बैचेस का ऑप्शन मिलेगा, और वहां पर जाकर के आप लोग राजस्थान के दोनों बैचेस आपको दिख जाएंगे। कंप्यूटर अनुदेशक के बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में पेपर सेकंड केवल लेना है तो आपका 1000 उसकी फीस है, और अगर पेपर 1 और 2 दोनों लेना है तो उसकी फीस आपको 1500 मिलेगी। दोनों रिकॉर्डेड मिलेंगे और दोनों लाइव भी मिलेंगे। ठीक है, ये सब आप लोगों के लिए उपलब्ध है आज से और अभी से। क्लियर? बाकी और अतिरिक्त जानकारियों के लिए हम लोग आगे के सेशंस में मिलेंगे। देखते हैं कि पिछले जो साल पेपर हुआ था बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का, उसमें क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, यानी कि कल एक सेशन और करेंगे हम लोग, जिसमें बात करेंगे कि 18 जून को जो पेपर हुआ था,
18 जून 2022 को जो पेपर हुआ था बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का, यानी कि बीसीआई का, ठीक है। इस बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में सिलेबस में जैसे हमने पढ़ी है 12 यूनिट्स, ठीक है। इन 12 यूनिट्स में यूनिट वार यानी कि पेडागोगी के कितने क्वेश्चन आए, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आए, यहाँ पर सी के कितने क्वेश्चन, C++ के कितने क्वेश्चन, सारा निचोड़ देखेंगे हम लोग कल कि ये पेपर था, इस पेपर का ये निचोड़ है। अब हमें किस हिसाब से चलना है वो हम लोग देखेंगे। अब हालांकि बीसीआई का है, लेकिन उसके बाद हम लोग सीनियर अनुदेशक का भी एक निचोड़ देखेंगे कि हमें किन यूनिट्स पे फोकस करना है और कहां से किस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। अब क्योंकि साथ में हमने देखा था कि प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा था, तो वो आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट प्लस कुछ दिनों बाद में आपके लिए यूट्यूब्स के जो है वो रेगुलर सेशन शुरू हो जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, मिल जाएंगे आपको सारे, अलग अलग से मिलेंगे, जीके में मिलेंगे, रीजनिंग में मिलेंगे, फिर आपके मैथ्स है, फिर आपके कंप्यूटर साइंस है, मेरे बहुत सारे पोर्शंस आपको मिलेंगे, है ना। इवनिंग की क्लास होगी आज, हाँ वो तो होगी ही होगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और किसी भी प्रकार की जानकारी आपको लेनी है, आप चाहते हो, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल। जब पढ़ाऊंगा आपको तो नोट्स तो दिखाऊंगा ही लिखाऊंगा ना, सारे नोट्स लिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। हाँ, जब लाइव आओगे तो नोट्स भी लिखने का समय दिया जाएगा, पढ़ाता रहूंगा, लिखते रहना आराम से, ठीक है। हाँ, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन विद इन एप्लीकेशन, है ना। वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलेगा और पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलेगा, विद इन एप्लीकेशन आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो कुछ प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं वो आपको अलग से डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी कोई जानकारी हो तो इस नंबर पे फोन करें आप, यहाँ पर आपको संपूर्ण प्रकार की जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। कोर्स से संबंधित हो, बैचेस से संबंधित हो, जो भी, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।